राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को पुनर्जन्म के आवागमन से मुक्ति मिलती है। यह व्रत यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष विधान है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार है। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया था। दिन में जब महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न के अनुसार अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। विश्वामित्र द्वारा दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगने पर हरिश्चंद्र को अपने पुत्र और पत्नी को और यहाँ तक कि स्वयं को भी बेचना पड़ा, तब कहीं जाकर वे दक्षिणा दे पाए। जिस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा, उन्होंने उन्हें शमशान में नियुक्त कर दिया, जहाँ उनका काम था कि वे शव को जलाने के लिए आए हुए परिजनों से शमशान कर वसूल करें। एक रात्रि की बात है। एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए शमशान में आई। निर्धनता के कारण उसके पास कफन के लिए भी पैसे ही नहीं थे। शव को ढकने के लिए उन्होंने अपनी धोती तक फाड़ ली। उससे भी राजा हरिश्चंद्र ने शमशान कर मांगा। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक, ऊपर से उसका अंतिम संस्कार न कर पाने की विवशता के कारण शव की दुर्दशा की चिंता में वह बेचारी बिलख बिलख कर रोने लगी। फिर भी सत्यवादी राजा ने उन्हें दाह संस्कार करने की आज्ञा प्रदान नहीं की। इस बीच बरसते पानी के दौरान बिजली चमकने से उत्पन्न प्रकाश से राजा ने अपनी पत्नी तारामती और मृतक पुत्र को देखा तो वह चौंक गए। अत्यधिक दुख की पीड़ा से उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। पूछने पर पता चला कि पुत्र को सांप ने काट लिया था। इस परीक्षा की घड़ी में उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, राजा ने कहा, जिस सत्य की रक्षा के लिए मैंने अपना राज्य त्यागा, स्वयं को बेच डाला, उसी सत्य की रक्षा के लिए इस घड़ी में यदि मैं सत्य पर डटा नहीं रहा तो कर्तव्य विमुख हो जाऊंगा। अतः कर लिए बिना मैं अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे पाऊंगा। तारामती ने संयम से काम लेकर अपनी आधी धोती को फाड़कर कर के रूप में देने के लिए जैसे ही राजा की ओर बढ़ाया, तत्काल ही वहाँ श्री हरि प्रकट हो गए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श स्थापित किया है, अतः तुम इतिहास में सदा याद किए जाते रहोगे। फिर भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद देते हुए उनके पुत्र रोहिताशव को पुनः जीवित कर दिया और राजा को उनका पूरा राजपाट लौटा दिया। इस कथा के विषय में एक वृतांत ऐसा भी मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र को दुखों से चिंतित देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधानुसार करने को कहा। जब राजा ने इस एकादशी का व्रत पूर्ण किया तो उनके प्रभाव से राजा अपने दुखों से छूट गए। पत्नी और पुत्र के साथ उनका पुनर्मिलन हुआ। राज्य की प्राप्ति ही हुई और सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग को गए। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।